नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार इन दिनों फुल एक्शन मोड में है, जहां एक तरफ संसद में एक के बाद एक उन्होंने ऐसे ऐसे बिलों को पास कर दिया जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। आईपीसी एक्ट में बदलाव किए, लव जिहाद पर कानून बनाया। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी हैं वो जिस तरह से संसद में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे थे, ऐसे बाधा पहुंचाने वाले सांसद और अनुशासनहीनता करने वाले सांसदों पर भी सदन में कार्रवाई की जा रही है। और दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ऐसे अनुशासनहीनता करने वाले सांसदों पर अब स्पीकर के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। जहां एक तरफ सारे INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद में मार्च निकाला, सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और वही पुराना रटा रटाया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, इस तरह की बातें बोली गई। वहीं आम आदमी पार्टी की हालत तो यह है कि उनके लगभग 33% सांसद इस समय निलंबित हैं। जी हां, 10 सांसद हैं दोनों मिलाकर के, और 3 सांसद उनके सस्पेंड कर दिए गए हैं। राघव चड्ढा के अलावा संजय सिंह पर तो डबल कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो पहले ही सस्पेंड चल रहे थे। जिस तरह से संजय सिंह ने राज्यसभा में अनुशासनहीनता की, मना करने के बावजूद भी वो जो सभापति थे जगदीप धनखड़, उसके बावजूद वो बैल में आए, बीच में आकर चिल्लाया, चेतावनी देने के बाद भी नहीं माने, तो आखिरकार उनको पूरा मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अभी उसको विशेष अधिकार हनन समिति में भेजा गया कि संजय सिंह के मैटर पर समिति ये तय करेगी कि इनको क्या सजा देनी चाहिए। जिस तरह की अनुशासनहीनता है, इस तरह का चिल्लाट, आप सोचिए, उसको बोला जाता है राज्यसभा को उच्च सदन। उच्च सदन क्यों बोला जाता है? कि वो राज्यों के प्रतिनिधि हैं और माना जाता है कि वो जो राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं वहां वो कायदे से ज्यादा बात करेंगे। लेकिन हल्ला मचाना, बैल में आ जाना, पेपर उछालना, टेबल पे खड़े हो जाना, किसी को बोलने से रोकना, सरकार अगर अपना पक्ष रख रही है हो ऐसा हल्ला मचाते हैं जैसे नालायक बच्चे स्कूलों में शोर मचाते हैं। आपने देखा कभी? मुझे बड़ी शर्म आती है कि जहां एक तरफ भारत की दुनिया में तारीफ हो रही है कि आज भारत तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ अगर संसद का दृश्य देखता हूं तो मैं तो ये बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आप उठाकर देख लें अगर ये सांसद, तो इनको पता लगेगा कि देश के अंदर इनको लेकर कितना गुस्सा है। लेकिन अब कार्रवाई शुरू हुई है। एक तरफ जहां राज्यसभा में जो संजय सिंह है, इनका अभी तक सस्पेंशन चल रहा था, सत्र पूरा खत्म हो गया, लेकिन विशेष अधिकार समिति जो है वो तय नहीं कर पाई कि संजय सिंह को क्या सजा देनी है, और इसलिए इनको अब यह कह दिया गया कि इनका जो सस्पेंशन का कार्यकाल है वो तब तक जारी रहेगा जब तक जो है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती। अब वो रिपोर्ट क्या कहती है उसका फैसला होगा। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को यदि मान लीजिए फ्राइडे शाम को गिरफ्तार पुलिस करे और सैटरडे संडे अभी कोर्ट की छुट्टी है, तो भैया मंडे में सुनवाई होगी और तब देखेंगे। अभी संजय सिंह को जो सजा दी गई है, जो समिति है वो जब तक जो है प्रिविलेज कमेटी इस पर निर्णय नहीं देती है तब तक सस्पेंशन जारी रहेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब अगला आएगा मानसून के बाद में, वो आता है शीतकालीन सत्र। अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत जब होगी उसके पहले ये कमेटी की रिपोर्ट आएगी। कमेटी की रिपोर्ट ने अगर कहा कि इनको 10 दिन सस्पेंड कर दिया जाए तो वहां से 10 दिन और आगे सस्पेंड रहेंगे। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन लोग अपनी राय रख रहे हैं कि वो सजा अभी कंटिन्यू रहेगी। और अगर ये क्षमा मांगते हैं अपनी गलती की, हो सकता है सभापति और सदन इनको क्षमा कर दे, क्योंकि वो सभापति के भी हाथ का मामला नहीं है। वो जो विशेष अधिकार समिति होती है उसमें सांसद होते हैं, वो समिति इतनी पावरफुल बॉडी है कि वो कोर्ट वगैरह सबसे ऊपर है। वो जो निर्णय कर देगी वो फाइनल है और वो मानना ही पड़ेगा। तो वो क्या निर्णय करेगी उसको कोई नहीं बता सकता, वो निर्णय उसका है। लेकिन अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के दूसरे ऐसे सांसद हुए
जिनको सस्पेंड कर दिया गया है वो भी प्रिविलेज कमेटी में भेजे गए हैं, उनका विषय प्रिविलेज कमेटी तय करेगी। दोनों के मामले में ये देखा जा रहा है कि संजय सिंह जो है ये बार बार गलती करते हैं। हर सत्र में इन्होंने तय किया हुआ है कि इनको शोर मचाना है, बैल में आना है, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं यानी सरकार के जो सांसद हैं उनको बोलने नहीं देना है, नियमों को तोड़ना है। इस पर आपको बताएं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और अपराध कर रहे हैं। अभी प्रिविलेज कमेटी में जब केस होता है तो नियम यह है कि प्रिविलेज कमेटी में जब केस आपका हो तो आप उस विषय पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पब्लिक में बात नहीं बोलेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो जैसे मान लो तय कर रखा है कि हमें तो हर उस नियम को तोड़ना है जो नियम, कायदे, कानून के दायरे में आते हों। इनका अहंकार देखिए, इनको लगता है क्योंकि ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वैसे तो पब्लिक में इनका खराब हो ही रहा है इंप्रेशन भ्रष्टाचार के केस खुलने से। इनको लगता है कि एक विक्टिम कार्ड खेल लेंगे कि देखिए सरकार हमसे डर गई है, सरकार हमारा मुंह बंद कर रही है। अब आप हालत देख लीजिए, क्या कहते हैं, राघव चड्ढा बोल रहे हैं मेरा जो सस्पेंशन किया गया है, क्यों किया गया है, मैंने तो किसी के साइन करवाए नहीं। मतलब ये उस बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रूल बुक संसद की दिखा रहे हैं, लेकिन वो संसद की रूल बुक का ही जो भाग ये कह रहा है कि आप किसी सांसदों को यदि आप नाम लिखते हैं प्रस्तावक में तो उनकी सहमति जरूरी है, और आपने वो सहमति नहीं ली तो आप भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक प्रस्ताव आया और उसमें प्रस्तावकों में बीजेपी के सांसद का नाम लिख रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप उनके कैरियर को चौपट कर रहे हैं, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी के ही सांसद या एनडीए के जो सांसद हैं, बीजेडी है, वाईआरएस कांग्रेस है, ये जो है ये तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। ये तो इस सदन में जो प्रस्ताव रखा गया था, दिल्ली अध्यादेश का जो कानून था, वो इसका मतलब ये है कि भाई वो तो उससे सहमत नहीं थे। वो तो चाहते हैं कि साहब ये दोबारा इस पर चर्चा हो या इसे जो है समिति को भेजा जाए। अब आपकी दिमाग में क्या चल रहा था ये पता नहीं, लेकिन इसको फोर्जरी कहते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लिया है। अब जब संज्ञान लिया गया है तो भाई कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होगी तो क्या कार्रवाई होगी ये तो समय देखना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अब इस पर एक्शन होगा। तो अब ये जो राघव चड्ढा हैं क्षमा नहीं मांग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, जबकि आना इनको कहाँ है, जो प्रिविलेज कमेटी है जवाब वहां देना चाहिए, और उसकी कंडीशन है कि उसके अलावा आप कहीं बोलेंगे नहीं। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं 56 बार बैल में आने का मेरे ऊपर आरोप है। 56 क्या, मैं तो 156 बार आऊंगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस अपराध की सजा मुझे दी गई है कि मुझे जो है राज्यसभा से सस्पेंड किया गया है, ये सरकार को धमकी दे रहे हैं। और अब ये सरकार को धमकी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि जो प्रिविलेज कमेटी है राज्यसभा की, वो इस बात को संज्ञान ले, राघव चड्ढा के उस वीडियो का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का संज्ञान ले, जिसमें वो ये धमकी दे रहे हैं कि 56 नहीं 156 बार बैल में जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि राघव चड्ढा ने तय कर लिया है कि उनको सस्पेंड ही रहना है, माफी तो मांगनी नहीं है, क्योंकि ये अब राहुल गांधी के दोस्त बन गए हैं, उनके गठबंधन में आ गए हैं। तो वो तो ऐसी बात करते हैं, बेइज्जती कर दो किसी की भी, किसी को कुछ भी कह दो। तो आप देखिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। संजय सिंह तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि इनकी पराकाष्ठा हो गई है, ये तो अहंकार से ऐसा हो गया है, और जी बोलने नहीं दे रहे हैं सदन में। कैसी कैसी बातें आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में करते हैं। तो आपने मजाक समझ रखा कानून को। भाई आप ये देखिए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कैसा बदतमीजी का शब्द इस्तेमाल करते हैं। देश की जनता इनको देख रही होती है, जो संसद की कार्रवाई हो रही होती है, लोग कहते हैं यार ये सांसद है हमारे, सदन के अंदर कैसा बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को वो अंधा बोल रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल जी हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपनी सदन में खड़े होकर कहानी सुना रहे हैं, एक अंधा एक अनपढ़ राजा। एक कांग्रेस है, कभी मौत का सौदागर, कभी कुछ, कभी हत्यारा, कभी चोर। किस तरह की बातें करोगे आप। तो आप ये सोचो कि सरकार चुप बैठी रहेगी, बहुत हो गया भाई। देश की जनता की आवाज बता रहा हूं मैं, ये कांग्रेसी भी सुन लें जो अधीर रंजन चौधरी को लेकर के संसद में मार्च कर रहे हैं, तख्तियां लेकर घूम रहे हैं, और ये आम आदमी पार्टी वाले भी सुन लें। थोड़ा सोशल मीडिया को स्क्रॉल करो,
सोशल मीडिया की बातें सुनो, आपके बारे में क्या क्या बातें हो रही है। देश की जनता ये कह रही है कि ये जो सांसद हैं, ये हमारे टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपया इनके ऊपर खर्च होता है, हमारी सुविधाओं से, हमारे मतलब टैक्स के पैसे से आप अपनी जिंदगी बना रहे हैं, तो आपको संसद में काम करने के लिए भेजा है। ये नारेबाजी, ये धरना, ये प्रदर्शन, ये तख्तियां लेकर चलना, ये तो आप सड़क पे रोज करो। कौन मना करता है आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लो बैठो जंतर मंतर पर, बैठो कहीं राजघाट पर, कौन मना करता है, पूरे साल करो। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के कानून मंत्री और राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर को कहना चाहता हूं कि आप पूरे देश की आवाज सुने। पूरा देश ये कह रहा है कि संसद में जो हल्ला करने वाले सांसद हैं वो किसी भी दल के हों, आदेश पारित हो जाना चाहिए, एक कायदा नियम बनना चाहिए। जब नए कानून बन ही रहे हैं तो इन सांसदों के लिए भी कानून बनना चाहिए कि चुपचाप बैठकर आराम से वहां सदन में आप डिबेट करिए, ताकि देश की जनता सुने कि हमने जिनको चुनकर भेजा है, जिनके ऊपर हमारा करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है टैक्स का पैसा, वो वहां बहस क्या कर रहे हैं, किस मुद्दे पर किस सांसद ने क्या बोला। कोई सुनाई नहीं देती, कान में नारे सुनाई देते हैं। हर सत्र में ये कहानी हो गई है, इन सांसदों का कोई इलाज नहीं है क्या? क्योंकि ये तो कहते हैं हम तो सबसे ऊपर हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इनके ऊपर कार्रवाई करे तो ये कहते हैं साहब संसद पे कार्रवाई कैसे कर रहे हो, हम तो सुप्रीम है। भाई इस देश में सुप्रीम है देश की जनता, वी द पीपल। और वी द पीपल अगर संसद में लिखा गया है संविधान में हमारे, तो आप जनता से ऊपर नहीं है। और जनता की भावना है कि इस देश का जो सांसद है, जिसको हमने चुनकर भेजा है संसद में, वो देश के लिए नियम, कायदे, कानून और देश की समस्याओं पर वहां डिबेट के लिए भेजा है, शोर मचाने के लिए नहीं भेजा है, धरने प्रदर्शन के लिए नहीं भेजा है। आपको धरने प्रदर्शन करने संसद के जो सत्र होते हैं उनके अलावा आपके पास पूरा टाइम है। अभी सत्र खत्म हो गया, मानसून सत्र। जिनको धरना प्रदर्शन करना है, सारे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जिनको करना है खूब करिए, बैठिए जंतर मंतर पे, देखो आपके साथ जनता कितनी आती है। कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपके नौटंकी को, कि आप जहां मर्जी आती है उस मुद्दे को चुनते हैं और उस पर हल्ला करते हैं, बाकी पे मौन रहते हैं। देश की जनता गुस्से में है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस सरकार से, और जैसा मैंने कहा लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर से, कि भाई ऐसे सांसदों पर एक कानून बनाने हैं, और ये कानून के तहत जो भी अनुशासनहीनता करे, कुर्सी से खड़ा हो या शोर मचाए, दोनों कंडीशन में इनको निकाल के बाहर करो। ये सस्पेंड केवल विपक्ष के लोग ना हो, पक्ष के भी हो, एक नजीर बने कि आप निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो ये कार्रवाई हुई है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ हुई है, आम आदमी पार्टी के तो 3 सांसदों पर हुई है, ये कार्रवाई बाकी पर भी होनी चाहिए और स्टार्टिंग वाले दिन से होनी चाहिए। जिस तरह से ये नारे लगा रहे थे संसद के अंदर, कार्रवाई नहीं चलने दे रहे थे, फिर ये जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए, और लास्ट में क्या हुआ हमने देखा, सब विपक्षी पार्टी के नेता वॉकआउट कर गए, यानी भाग खड़े हुए। इसका मतलब तो आपका सब नाटक था। आपको अगर मोदी जी से जवाब चाहिए था, तो जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे रहे थे तो बैठ के सुना क्यों नहीं, प्रश्न पूछते उनसे, नहीं पूछा, भाग जाएंगे। और ये हमेशा हो रहा है। तो ये कब रुकेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। और आपको बता दूं कि संसद में कानून बनाने पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संज्ञान लें कि सांसदों को भी कंट्रोल करें। देश के अंदर आपके प्रति, यानी सांसदों के प्रति ये गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग उसको अब लाइव देखते हैं। स्कूल में बच्चे अगर शोर मचाएं तो क्लास टीचर उनको पनिशमेंट करता है, लेकिन आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं, आप एक चुने हुए प्रतिनिधि और सांसद हैं। आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आपको यदि सस्पेंड भी कर दिया गया तो भी ये जनता का ही नुकसान है। तो सस्पेंड करना कोई हल नहीं है। इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और या इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। चुनकर आए हैं, अगर एक से अधिक बार कोई इस तरह का काम करे तो ऐसा कोई कानून बनाओ कि एक सत्र में किसी ने गड़बड़ की, फिर दूसरे में की और तीसरे में की,
2 गलती पर, 3 गलती पर अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसको जो है उसकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। इस तरह का काम हो, ऐसा देश की जनता चाहती है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि ये देश की जनता और सांसदों तक पहुंचे कि इस देश की जनता आपके बारे में क्या सोचती है। वंदे मातरम।